मेरा नाम पल्लवी है और मैं फोकसमैन एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। और आज मैं आपको अपनी इंग्लिश के सारे चैप्टर्स की समरी बताऊंगी वन बाय वन करके। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। इसमें क्या होता है कि टू बॉयज़ होते हैं और जिसमें से एक का नाम होता है जेकोबो और एक का नाम होता है निकोला। तो जो निकोला होता है वो बड़ा भाई होता है जेकोपो का, जेकोपो छोटा होता है। तो जो निकोला होता है उसकी एज होती है कम से कम 13 ईयर्स और जो जेकोपो होता है उसकी एज होती है 12 अराउंड। तो होता क्या है कि जो दोनों बॉयज़ होते हैं ये मतलब बहुत तरीके के काम करते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं सिर्फ अपनी बहन का इलाज करवाने के लिए। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये तो मैंने बस ऐसे ही बताया कि इसमें मेन कॉन्सेप्ट है क्या। तो अब मैं आपको बताऊंगी पूरी समरी स्टार्टिंग से कि इसमें क्या क्या हुआ इस स्टोरी में। तो क्या हुआ कि एक दिन ये दोनों बॉयज़ स्ट्रॉबेरीज बेच रहे होते हैं और इनको रास्ते में एक कार आती हुई मिलती है। फिर वो जो उस कार में नरेटर और ड्राइवर बैठे होते हैं। तो नरेटर उनसे ना स्ट्रॉबेरीज लेने के लिए कहते हैं। तो ड्राइवर होता है वो मना कर देता है, वो बोलता है कि नहीं, आप इनसे स्ट्रॉबेरीज मत लो क्योंकि क्या पता ये अच्छे ना हो। तो इसलिए वो उनसे स्ट्रॉबेरीज लेने के लिए मना करता है और बोलता है कि आप इनसे जब आप वरोना में पहुंच जाएंगे तब आप स्ट्रॉबेरीज ले लेना। तो मना कर देता है उनसे लेने के लिए। पर फिर भी जो नरेटर होता है वो बोलता है कि नहीं, मतलब मुझे लेना है इनसे। थोड़ा सा लाइक उसको दया आ जाता है और लाइक उनके जो वे ऑफ ड्रेसिंग होता है और लाइक थोड़े से ब्राउनिश कलर का उनका स्किन टोन होता है। तो इसलिए वो क्या करता है कि मतलब उनसे उनका मतलब नेचर वगैरह थोड़ा सा देखता है कि मतलब लुकिंग वाइज थोड़ा सा दया आ जाता है और फिर उनसे बोलता है मतलब कि मुझे स्ट्रॉबेरीज दे दो और वो दे देते हैं। फिर वो ख़रीद लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वरोना में पहुंच जाता है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग एक होटल में रुका होता है और होटल में जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो देखता है कि वो दोनों बॉयज़ वहाँ पर एक शूज़ पॉलिश कर रहे थे, शूज़ पॉलिश का काम कर रहे थे। फिर वो गया उन बॉयज़ से पूछने लगा, बात करने लगा कि भाई ये शूज़ पॉलिश कर रहे हो, कल तो तुम स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे। तो ये सब चीज़ उनकी कन्वर्सेशन होती है। फिर एक दिन क्या होता है, कुछ डेजर्टेड स्क्वायर एरिया होता है, वहाँ पर वो न्यूज़पेपर बेच रहे होते हैं उस दिन। फिर वो तब भी वहाँ पर पहुँच जाता है तो पूछता है नरेटर कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतनी रात हो रही है और यहाँ पर तुम लोग न्यूज़पेपर बेच रहे हो। तो बोलता है कि फिर नरेटर उनको देखता है कि कितना थके हुए हैं और वो अपने लाइक बड़े जो जेकोपो होता है वो अपने बड़े भाई के मतलब इसे शोल्डर पे हेड रख के और वो ना थोड़ा सा रेस्ट कर रहा होता है। तो ऐसा होता है। फिर वो बोलता है, जो नरेटर होता है उनसे बात करता है कि भाई तुम लोग इतना काम करते हो, इतना थक जाते हो। तो बोलता है कि हाँ, हम लोग थोड़े हार्ड वर्किंग है, हम लोग ऐसे पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो फिर नरेटर बोलता है कि जब तुम लोग इतना पैसा कमाते हो, इतना सारे काम करते हो, तो तुम लोग ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो। और मैंने तुम लोग को देखा है कि जहाँ तुम लोग ब्रेड वगैरह ही खाते हो। तो तुम लोग जब इतना पैसा कमाते हो, तुम लोग को तो अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए और अच्छे अच्छे मतलब खाना वगैरह खाना चाहिए। तो ये ऐसे बात चल रही होती है उनकी। फिर क्या होता है, वो नरेटर बोलता है कि मैं मंडे को यहाँ से चला जाऊँगा, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो जो जेकोपो होता है वो बोलता है कि आप हमें संडे को अ, हम लोग एक सिटी में जाते हैं। उस सिटी का नाम था, हाँ, पोलेटा। पोलेटा एक सिटी होती है। वो बोलता है कि हम हर संडे को उस पोलेटा सिटी में जाते हैं। तो आप क्या आप हमें उधर छोड़ देंगे। तो क्योंकि जेकोपो को जल्दी जाना होता है, क्योंकि जल्दी वो थोड़ा सा दूर होता है। तो पोटेला जो सिटी होता है वो दूर होता है, इसलिए वो बोलता है पोलेटा पोलेटा जो सिटी होता है वो दूर होता है, इसलिए बोलता है कि मुझे आप हमें कार से छोड़ दो कि हम जल्दी पहुंच जाए। क्योंकि वो बाईसाइकिल लेने वाले थे, बाईसाइकिल से जाने वाले थे, तो बाईसाइकिल से तो टाइम लगता। फिर जो उसका बड़ा वाला भाई था निकोला, तो बोलता है कि मतलब थोड़ा सा गुस्सा करता है वो उस पर ठीक है, मान जाते हैं दोनों भाई जाने के लिए और नरेटर भी मान जाते हैं। उस दिन जो नरेटर के जो ड्राइवर होते हैं वो उस दिन नहीं आने वाले होते हैं। तो इसलिए नरेटर खुद उन बच्चों को छोड़ने के लिए जाता है उनके पोलेटा सिटी में। फिर वो जब जाता है, जब अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, तब देखते हैं कि वहाँ पर एक मतलब लाइक
हॉस्पिटल जैसा होता है जिसमें उसकी मतलब उनको कुछ पता नहीं होता, वो बस दोनों बॉयज़ कार से उतरते हैं और उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं। और फिर वो नरेटर उनका वेट करता है, फिर देखता है जाके, फिर जब गेट खटखटाता है वहाँ पर जाके उस हॉस्पिटल का मतलब कुछ हाउस टाइप का बना रखा होता है उसे, तो जब जाता है तो वहाँ से एक नर्स आती है। फिर वो नर्स से सारी चीज़ें पूछता है, फिर नर्स उसको सारी स्टोरी बताती है कि अच्छा इनके जो पापा थे वो किसी वॉर में मर गए थे, मतलब कुछ जर्मन वगैरह का कुछ चल रहा था उस टाइम, तो अटैक हो गया था, जर्मन्स ने अटैक कर दिया था, उस वॉर में इनके पापा भी थे, तो पापा की डेथ हो गई थी उस वॉर में। फिर क्या होता है, एक मूवमेंट स्टार्ट होता है और उनके पापा बहुत अच्छे सिंगर भी होते हैं, पर उनकी बहन भी उनके पापा की तरह वो सिंगर सीख रही होती है उनके पापा के मतलब डेथ के बाद। तो होता क्या है कि उस मूवमेंट में मतलब दोनों बॉयज़ को तो बहुत ज़्यादा ऐसा गुस्सा सा होता है कि हमारे पापा वॉर में मर गए सिर्फ जर्मन्स की वजह से। तो जर्मनी को लेके ना बहुत, जर्मन्स की वजह से बहुत ज़्यादा वो गुस्से में रहते थे, उनसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गुस्सा करते थे उन पे। तो इसलिए एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ और जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उस मूवमेंट में उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया और उस मूवमेंट में चले गए अपनी बहन को छोड़कर। और जब वहाँ से आए तो देखा जो दोनों बॉयज़ की जो बहन है, उन दोनों बॉयज़ का तबीयत बहुत, उनकी बहन का जो बहुत तबीयत ख़राब है, उसका नाम लूसिया था। उन दोनों बॉयज़ की बहन का नाम लूसिया था। लूसिया का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। जब ये पता चलता है उन दोनों बॉयज़ को, तो वो इलाज कराने के लिए अपनी इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं, लाइक जैसे शू पॉलिश करना, फ्रूट्स बेचना, स्ट्रॉबेरीज़ बेचना और न्यूज़पेपर बेचना, इसलिए वो इतना हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं। तो ये सब जो नर्स होती है वो नरेटर को बता देती है और नरेटर जाके कार में वापस बैठ जाता है। फिर दोनों बॉयज़ भी आते हैं और वो बैठ जाते हैं और नरेटर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसको कुछ पता नहीं है। बस यही थी स्टोरी यही थी बस। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर जो मतलब अकॉर्डिंग टू मी वो थोड़े से लाइक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम अब उसको करेंगे। तो वो क्वेश्चन ये है कि वाई वॉज द ऑथर सरप्राइज टू सी निकोला एंड जेकोबो वर्किंग एज सुशाइन बॉयज। तो जो ऑथर है वो इतना क्यों सरप्राइज हो जाते हैं निकोला और जेकोबो को ऐसे काम करते हुए, सुशाइन में काम करते हुए? वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि कल तो ये स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे और आज ये सुशाइन कर रहे हैं, मतलब कितने हार्ड वर्किंग बॉयज़ है, कितना काम करते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं। और दूसरा ये है, दूसरा क्वेश्चन, वाई वर द बॉयज़ इन द डेजर्टेड स्क्वायर एट नाइट, व्हाट कैरेक्टर ट्रेड्स डू दे एग्जिबिट? अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो बॉयज़ होते हैं वो एक डेजर्टेड स्क्वायर एरिया में रात को जो न्यूज़पेपर बेच रहे होते हैं, तो उससे क्या पता चलता है आपको कि उससे जो बॉयज़ का करैक्टर है आपको क्या पता चलता है? तो इससे यही पता चलता है, उस रात क्या होता है कि जो दोनों बॉयज़ होते हैं वो न्यूज़पेपर बेच रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा थके होते हैं, फिर भी न्यूज़पेपर बेच रहे होते हैं। और फिर उनसे ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गुड बॉयज़ है वो, और अपनी बहन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं वो। ठीक है, इससे ये पता चलता है। सपोर्ट द ओपिनियन दैट द नरेटर वॉज काइंड एंड सेंसिटिव। अब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको इससे मतलब जो नरेटर है वो इतने काइंड एंड सेंसिटिव क्यों है? नरेटर इतने काइंड एंड सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि जब उनको पता चला कि उसकी जो जो दोनों बॉयज़ की जो बहन है वो कितने मतलब तबीयत मतलब ट्यूबरक्लोसिस है, उसकी तबीयत इतनी ख़राब है और मतलब बॉयज़ कितने हार्ड वर्किंग है, ये सब जानते हुए भी वो बॉयज़ को कुछ भी नहीं बताते हैं और उनके साथ मतलब ऐसा बिहेव करते हैं कि वो कितने मतलब और कितने ज़्यादा काइंड और सेंसिटिव है कि वो उनके बारे में जानना भी चाहते थे कि ये बॉयज़ इतना काम क्यों करते हैं, मतलब क्या रीज़न हो सकता है। और उन्होंने जाना भी कि ये क्यों इतना काम करते हैं सिर्फ अपनी सिस्टर के लिए। जब उनको पता चला तो उन्होंने फिर भी उन दोनों बॉयज़ को नहीं बताया और ना उनका इंसल्ट किया, मतलब कुछ इस टाइप का, इसलिए उनको काइंड और सेंसिटिव बताया गया है। और अब है क्वेश्चन, डू यू थिंक द बॉयज़ लुक्ड आफ्टर लूसिया विलिंगली? आपको क्या लगता है कि एंड गिव रीजंस
फॉर योर आंसर, आपको क्या लगता है कि जो दोनों बॉयज़ हैं वो अपनी बहन का इलाज खुशी खुशी करवा रहे होंगे? यस, वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, अपनी बहन का ऐसे इलाज करा रहे थे, और वो इसलिए तो हार्ड वर्किंग भी कर रहे थे कि वो अपनी बहन का जल्दी से इलाज करा सके ट्यूबरक्लोसिस का, कि उनकी बहन जल्दी खड़ी हो सके और चल सके। ये थी इसकी स्टोरी। तो अब हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। बंद कर दे।